दूध पानी का पानी करेंगे, घसीट के निकालेंगे। तो परेशानी क्या है? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। इन्होंने जो कहा ना, दूध चुराकर सारा पी गए, पानी पानी बचा है। जांच कौन करेगा? जांच कौन कर रहा है? अमेरिका से बुला लीजिए। अब आप ये देखिए, मैंने मैंने आपको प्रमाण दिया। बांग्लादेश से बुला लीजिए। मैंने आपको प्रमाण दिया। पाकिस्तान से बुला लीजिए। पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है इनको। तकलीफ ये है, मरोड़ उठते साहब इनके। पाकिस्तान के बगैर इनकी बात अधूरी होती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया। हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर चले नपेंद्र मिश्र, सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है। एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई। मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना साहब। आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में पे घूस खाई गई। तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है। किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। मुझे बताइए, इस नोटिस को देने वाले आदमी का, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसका पूरा इंटरव्यू है, गूगल पे जाकर देखिएगा। विश्व बंधु उपाध्याय का, उसने कहा अमेरिका से पढ़ाई की कि ताकि मैं भारत को सुधार सकूं। और इन दुष्ट लोगों ने भगवान के चंदे में चोरी के नोटिस को मुझे प्रताड़ना का एक तरीका निकाल लिया। मुझे सस्पेंड तक इन लोगों ने कराया। आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं आप कहां है 1400 करोड़ रुपए? किसी को नहीं पता है। राम आंदोलन से लेके, राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। काग भुसुंडी देने वाली भारद्वाज, वो मैडम कह रही है कि आज तक मुझे कोई रसीद, बार बार आग्रह करते रहे रसीद दीजिए। 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मिले। हमने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, 1800 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे। बाकी के पैसे कहां हैं? हिसाब कौन देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती। जनता की अदालत ने फैसला किया। अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया। रामेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुमने हरा दिया। चित्रकूट से भगवान राम ने तुमको हरा दिया। खाटू श्याम से भगवान राम ने तुमको हरा दिया। तब भी नहीं समझे, भगवान ने दंडित किया है। अब तुम लोगों की बारी है। जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे, इनके पाप नहीं मिटेंगे। इनको सलाखों के पीछे जब भी सत्ता परिवर्तित होगी, हम आश्वस्त करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लामलला के मंदिर के साथ न्याय होगा। 150 पन्नों की जो बनी है प्रीलिम्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 150 लोगों से वेरीफाई किया गया, 40 लोगों को शक के घेरे में रखा गया। मैं तो हतप्रभ हूं साहब। अभी तो कह रहे थे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके इंटरनल इश्यूज कैसे पता इनको? आएगी, सामने आएगी। इसका अर्थ है कि वो संदेह के घेरे में हैं। इसका अर्थ है कि इन लोगों ने अपने दफ्तर में वो रिपोर्ट तैयार की है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पाप पर पर्दा डालने के लिए काम हुआ है। जो राम भक्त होगा, जो सच्चा राम भक्त होगा, इन 4 लाइनों में मेरे साथ, मैं तो आपके तरह बहुत अच्छा नहीं गाता हूं। बच्चों को मैंने सुना भी बाहर बैठकर, बहुत खूबसूरत गा रहे थे, तो कम से कम ताली बजा दीजिएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, चंपत चंदा खाएगा। जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। राम नाम का दे के धोखा, सत्ता को हथियाएगा। दिया राम का चरण पादुका, चंपत चट कर जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। तो ये भूषणी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दंडित करेंगे इनको। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह।